साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सतीश है, आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हूँ। आज का जो अंधविश्वास का भंडाफोड़ का एपिसोड है, इसमें मैं आपको कुछ एक विचित्र बातों के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। ब्राह्मणवादी धर्म की एक पुस्तक है जिसका नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति के अनुसार से जो मनुष्य पैदा हुआ है, मनुष्य की उत्पत्ति जो हुई है, उसके लिए उन्होंने बताया कि एक ब्रह्म पुरुष है, आदर्श पुरुष है, जिसके मुंह से ब्राह्मण पैदा हुए, बाजुओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा हुए। तो सबसे पहले तो थ्योरी गड़बड़ हो जाती है कि वो कह रहा है कि ब्रह्म पुरुष है, पुरुष से उत्पत्ति हुई है। यह संभव ही नहीं है। साइंटिफिकली, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुरुष से उत्पत्ति संभव नहीं है। उत्पत्ति करती है महिला, पुरुष सहायक ज़रूर है। और दूसरी बात, एक तरफ हम अगर मान भी लें कि चलो भाई पुरुष से उत्पत्ति हुई है, तो उत्पत्ति मुंह से, बाजुओं से उत्पत्ति हो सकती है क्या? पैरों से उत्पत्ति हो सकती है क्या मनुष्य की? यहाँ ये थ्योरी फिर से गड़बड़ हो जाती है। ये थ्योरी बिल्कुल गलत हो जाती है कि इस तरह से हमें मूर्ख बनाया गया, पागल बनाया। चलो एक बार के लिए इनकी थ्योरी मान ले कि ये सच है। अगर ये चारों लोग, ब्राह्मण मुंह से हुए, क्षत्रिय बाजुओं से हुए, पेट से हुए, वैश्य और पैरों से हुए शूद्र, तो फिर ये क्रिश्चियन कहाँ से हुए? ये जैन कहाँ से आए? ये बौद्ध कहाँ से आए? और ये मुसलमान कहाँ से आए? पारसी कहाँ से आए? यहूदी कहाँ से आए? और जरथुस्त्रा का जो धर्म है उसके लोग कहाँ से आए? और दुनिया में और ढेर सारे लोग हैं, वो कहाँ से आए? तो इनकी जो विचारधारा है बड़ी सीमित सी है, जो चंद लोगों के ऊपर ही लागू होती है। विश्वव्यापी विचारधारा ये कदापि हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये कपोल कल्पित कथाएं हैं जो पूरे विश्वव्यापी नहीं हैं। ये मूर्ख बनाने वाली एक थ्योरी है। थ्योरी कैसी है उसी में लिखा है कि जो पृथ्वी है, एक तो ये चपटी है, जबकि पृथ्वी को ओवल शेप का गोल बताया गया है। वो कहते हैं कि पृथ्वी चपटी है। उसके बावजूद ये कहते हैं कि पृथ्वी जो है गाय के एक सींग पर टिकी हुई है। जब गाय उस सींग से थक जाती है तो दूसरे सींग पर उसे शिफ्ट करती है तो भूकंप आ जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर गाय के सींग पर पृथ्वी टिकी है तो बाकी ग्रह कहाँ पर टिके हुए हैं? उसके बारे में बता दो भाई। उसके बारे में इनके पास कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ये बेवकूफ़ बनाते हैं। एक कहानी और की इन्होंने कि जो है जो पृथ्वी है वो शेषनाग के फन पे रुकी हुई है। ये भी मूर्खता से भरी बात है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कपोल कल्पित कथाएं ये लोग बताते रहते हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा गौर करें तो इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने जितने भी देवी देवता बनाए, और उन देवी देवताओं का जो सवारी है, या तो गाय है, भैंसा है, उल्लू है, मोर है, चूहा है ना? आपको नहीं लगता ये जो जानवर है बड़े ही इंडियन हैं, बड़े ही भारतीय हैं ये जानवर? इसका मतलब ये इनकी जो विचार है ये विश्वव्यापी है ही नहीं। जिस ज़माने की ये बात करते हैं, उस ज़माने में जब देवी देवता थे तो उस ज़माने में तो डायनासोर भी तो था ना। डायनासोर किसी की भी सवारी नहीं है यार, ऐसे कैसे? कंगारू किसी की सवारी नहीं है। जिराफ, जेबरा, आपको नहीं लगता वो आदमी जिसने ये लिखा होगा उसकी सोच, उसकी विचार कितने सीमित है? उसने हो सकता है कभी जेबरा देखा ही ना हो सकता है उसने कभी डायनासोर के बारे में सुना ही ना हो। तो जितना सुना था उसने बेचारे ने लिख दिया, उसकी भी क्या गलती है? लेकिन हमें तो समझना पड़ेगा ना। हम लोग जो है अंधविश्वास में फंस करके अपना आर्थिक नुकसान करते हैं, अपना शैक्षिक स्तर गिरा देते हैं, अपना सामाजिक नुकसान करते हैं। तो हम लोगों को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, और अब हो जाना चाहिए जागरूक, काफ़ी वक्त हो गया। इसके अलावा एक बात और है जो मेरे दिमाग में बार बार टच करती है। ऐसा बताया इन्होंने कि जो गंगा है, गंगा शिव के जटाओं से निकल के आई। तो ठीक है भाई, चलो मान लिया। केवल गंगा के बारे में सोचा? अमेज़न कहाँ से आई? अमेज़न, कोलोराडो रिवर कहाँ से आई? उसके बारे में तो झेलम कहाँ से निकली, किसकी जटाओं से निकली? मतलब इनका जो विचार है बड़ा ही सीमित है, संकुचित है, विश्वव्यापी नहीं है। तो अंधविश्वास इन लोगों ने इस कदर फैलाया कि जिसकी वजह से एक विशेष तबका आगे बढ़ने से पीछे रह गया। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि ये जो विचार है, ये जो कुछ मेरे सवाल हैं, ये अपने तक ना रखें। इन विचारों को लोगों तक पहुँचाएं और लोगों को सोचने दें, ताकि वो इस अंधेरे से बाहर आए, उजाले की तरफ आए, बुद्ध की तरफ जाए, रोशनी की तरफ जाए,
इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आपसे भी विदा लेता हूँ। अगले प्रोग्राम में फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय भीम, जय पेरियार।